हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं सचिन एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व लेसन चल रहा है। इससे पहले हमने इसके बारे में जाना था, इसके स्रोत के बारे में जाना था और उसके बाद हमने देखा था महत्वपूर्ण संशोधन। और आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व के विभाजन के बारे में आज पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी पॉलिटी का सेगमेंट हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें पॉलिटी सब्जेक्ट है तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। किसी भी एग्जाम्स के पीवाईक्यू उठाकर देख सकते हैं जिसमें पॉलिटी का सेक्शन है, तो उसमें से जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। और एक बार मेरी क्लास को देखेंगे तो डेफिनेटली जो आपकी कंफ्यूजिंग है दोस्तों, वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। नीति निर्देशक तत्व के विभाजन के बारे में बात कर ले दोस्तों। उसमें कौन से कितने टाइप के विभाजन हुए थे, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद इंक्लूड किए गए थे, तो हम इसके पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं। बाकी अभी हेडिंग पॉइंट पे हम चलते हैं। आइए देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो था दोस्तों, उसको 3 प्रकार से विभाजन किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। तो पहले नंबर की बात कर ले दोस्तों, तो पहला नंबर पे आता है क्या? गांधीवादी विचारधारा। क्या दोस्तों? पहला जो आता है दोस्तों, वो गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद गांधीवादी के अंतर्गत अनुच्छेद इसमें इंक्लूड किया गया है, इसमें समाहित किया गया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें हम पहला देखेंगे तो अनुच्छेद 40। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 40 जो है उसमें गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत रखा गया किसको? अनुच्छेद 40 को। उसके बाद है क्या? अनुच्छेद 43 को भी गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं तो इसमें अनुच्छेद 46, उसके बाद अनुच्छेद 47, उसके बाद अनुच्छेद 48। मतलब 40, 43, 46, 47, 48 ये जो 5 सेगमेंट है, 5 जो अनुच्छेद है दोस्तों, वो किसमें समाहित किया गया है? गांधीवादी विचारधारा के अंदर इन अनुच्छेदों को समाहित किया गया है। ठीक है, ये तो हो गया गांधी विचारधारा। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे। समाजवादी विचारधारा में कौन कौन से अनुच्छेद इंक्लूड किए गए हैं, इसमें किस किस अनुच्छेदों को समाहित किया गया है। अभी तो हम आपको प्रॉपर हेडिंग बता रहे हैं बस, बट आगे इसके चल के हम आपको पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत आइए देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद इसमें इंक्लूड किए गए हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पहला हो गया अनुच्छेद 38। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 38, उसके बाद अनुच्छेद 39। ठीक है। अनुच्छेद 39 के बाद अनुच्छेद 39A। ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 42, उसके बाद 43, फिर है 47। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 38, 39, 39A और 42 और 43, फिर 47। इन अनुच्छेदों को समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत समाहित किया गया है। ये चीज आपको याद रखना है दोस्तों। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इसे हल्के में लेंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन गलत हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे सेगमेंट है, ये ऐसे अनुच्छेद है दोस्तों, जहां से हर साल अगर पॉलिटी का सेक्शन है, पॉलिटी का टॉपिक है, पॉलिटी का सब्जेक्ट है किसी एग्जाम में, तो यहां से क्वेश्चन बनने तय हैं। बार बार पूछा गया है। आप एग्जाम के पीवाईक्यूज उठाकर देख सकते हैं। आप एनालाइज करेंगे तो खुद आपको समझ में आएगा कि जी हाँ, बार बार यहां से क्वेश्चन आप इसको देख रहे हैं, पंचायत से रिलेटेड है, ये बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आगे हम पूरे डिटेल्स इसके विस्तार के बारे में जानेंगे। ठीक है। कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरा दोस्त ये नहीं कह सकता कि अनुच्छेद जो 40 है इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। इससे बार बार बनता है और इन सबसे ही बनता है। बट आपको थोड़ा अभी हम हेडिंग आपको बता रहे हैं, बाकी हम इसको विस्तार से हम जानेंगे दोस्तों। वीडियो में बने रहना। ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं लास्ट यानी तीसरा विचारधारा क्या है दोस्तों? ये है उदारवादी विचारधारा। क्या दोस्तों? ये है उदारवादी विचारधारा। तो इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अनुच्छेद समाहित किए गए हैं दोस्तों। किसमें अनुच्छेद, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद समाहित किए गए हैं? किसमें दोस्तों? उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन से अनुच्छेद हैं। तो आइए पहले अनुच्छेद की बात कर ले दोस्तों। तो इसमें है अनुच्छेद 44। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 44 को इसमें समाहित किया गया किसमें? उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 47। उसके बाद क्या दोस्तों? उसके बाद है 48। फिर उसके बाद अगर आगे चलेंगे तो उसमें 49 आपको इसी में नजर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे तो इसमें 50। उसके बाद क्या है दोस्तों? 51। ठीक है। तो उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे दोस्तों? कौन कौन से अनुच्छेद? 44 आ जाएगा, 47 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 50 आ जाएगा और 51 आ जाएगा। ठीक है। ये आपको सीरियल वाइज से आपको एक बार इसे अच्छे से एक बार याद करना है। और आपको कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलेगा कि जो गिनती की तरह दिख रहा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये 47 है, तो इसमें भी 47 आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसमें 43 है, तो इसमें भी 43 आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये विचार आ रहा होगा दोस्तों कि अनुच्छेद जब 46 और अनुच्छेद जब 47, 43 जब गांधीवादी विचारधारा में है, वो समाजवादी विचारधारा में कैसे आ सकता है? इसमें भी तो सेम दिख रहा है। क्या दोस्तों आप बताइए, क्या जो गांधीवादी विचारधारा का है, क्या वो समाजवादी विचारधारा का नहीं हो सकता? हो सकता है। गांधीवादी जो विचारधारा थे दोस्तों, वो समाजवादी विचारधारा को भी फॉलो करते थे, इसीलिए
अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 47 को इसमें भी इंक्लूड किया गया है। किसमें? समाजवादी विचारधारा में। आई थिंक मैंने जितनी चीजें बताई आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आइए दोस्तों इसके आगे देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व में अब हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी मैंने आपको हेडिंग्स में अनुच्छेद बताए हैं हम उसको विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं अनुच्छेद 36 को। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 36 को देखेंगे कि अनुच्छेद 36 में क्या चीजें इसमें इंक्लूड की गई है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कहा गया कि राज्य की परिभाषा की बात की गई। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा की बात की गई है। कौन? जो हमने अनुच्छेद 12 में हमने डिस्कस किया था, वही जो भाषा है दोस्तों, वो अनुच्छेद 36 में भी वही डिस्कस किया है जो हम 12 में डिस्कस किए हैं। याद करिए आप लोग, हमने इससे पहले 12 में डिस्कस किया था, वही चीजें अनुच्छेद 36 में आगे चल के डिस्कस की गई है। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 37 पर। तो इसमें देखेंगे अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निदेशक तत्व तो दोस्तों क्या है दोस्तों? वह अपरिवर्तनीय है। क्या दोस्तों? इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बने हैं तो ये चीज आपको भूलना नहीं है। ठीक है, क्या दोस्तों? अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निदेशक तत्व दोस्तों अपरिवर्तनीय है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं कहां पे, अनुच्छेद 38 की तरफ चलते हैं कि अनुच्छेद 38 क्या कह रहा है। तो अनुच्छेद 38 पे अगर नजर डालेंगे दोस्तों, तो इसमें दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। कौन? अनुच्छेद 38 क्लास 1 और क्लास 2। ठीक है, इसको हम डिटेल से देखेंगे किसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 38 क्लास 1 कह रहा है कि सरकार, क्या दोस्तों? सरकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की क्या करेगी? स्थापना करेगी। किसका दोस्तों? सरकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की क्या करेगी? स्थापना करेगी। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 38 क्लास 1 में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 38 क्लास 2 की बात करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि सबको रोजगार, क्या दोस्तों? सबको रोजगार के आय के समान अवसर मिलेंगे। क्या दोस्तों? सबको रोजगार के आय के समान अवसर मिलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज मैंने डिस्कस किया। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 36 और 37 और 38 को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा हम उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। आज हमने डिस्कस किया क्या दोस्तों? नीति निदेशक तत्व के विभाजन के बारे में। फिर उसके आगे चल के डिटेल में हमने डिस्कस किया क्या दोस्तों? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38 को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, जिसमें से हमने देखा कि नीति निदेशक तत्व जो था दोस्तों, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या दोस्तों? पहला था गांधीवादी विचारधारा, उसमें कितने अनुच्छेद दिए गए थे, वो चीज मैंने आपको बताई। उसके बाद समाजवादी विचारधारा, उसमें भी कितने अनुच्छेद दिए गए थे, वो चीज मैंने आपके सामने रखी। ठीक है, थर्ड जो उदारवादी विचारधारा में इंक्लूड थे क्या दोस्तों? जो भी सभी अनुच्छेद उदारवादी विचारधारा के थे वो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और मैंने जितने भी, कहने का तात्पर्य है कि नीति निदेशक तत्व जितने पार्ट में डिवाइड था उसमें कौन कौन से अनुच्छेद इंक्लूड थे, वो चीज मैंने आपको समझाई। वहां से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, आप यकीन मान के एक बार पीवाईक्यू उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, मेरे पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए रोड मैप सबसे बड़ा रामबाण आपका पीवाईक्यू होता है। आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी होगी। ठीक है, तो मैंने वहां हेडिंग करके आपको बताई, जो कि गांधीवादी विचारधारा का और समाजवादी और उदारवादी। आगे चल के हमने डिस्कस करेंगे, आगे चल के हम लोग उन सभी अनुच्छेद को डिटेल से समझेंगे। और जिसके क्रम में हमने अभी देखा क्या, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38 को हमने अच्छे से देख लिया। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी दोस्तों, कि नीति निदेशक तत्व कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जिसमें पॉलिटी का सेगमेंट होता है। ठीक है, और एक बार ना समझ में आए तो फिर दोबारा एक बार रिवाइज करना, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया है। और आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। लोग दोस्तों बुक से पढ़ते हैं बट वो चीजें अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते बस, लेकिन मैं उसी चीज को सरल भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश किया हूं। आई होप वो चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, और एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही बड़ा वरदान होता है दोस्तों। तो आपके सपोर्ट की जरूरत होती है, तो आपका सपोर्ट रहेगा तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे और आपके प्रति हम हार्ड वर्क करने के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। और मैं वो चीज पढ़ा रहा हूं दोस्तों जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। बस एक बार विश्वास मान के आप प्लीज इन क्लासों को फॉलो करिए, इसमें जो पढ़ाया गया उसको देखिए, और इसको फॉलो करने के बाद अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो उसका रिजल्ट आपको खुद ब खुद दिखेगा। अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं आपको भ्रमित कर रहा हूं तो प्लीज आप लोग जाकर पीवाईक्यू देखें, और एग्जाम में आप लोग बैठेंगे तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि जितना मैंने पढ़ाया था वो आया है कि नहीं आया। दोस्तों वो चीज आपको वहां पे रिजल्ट दिख जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद क्लास।